और आज बात धरती पर मंडराते एक बड़े खतरे की करेंगे। दरअसल एक विशाल उल्कापिंड तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा है। ये उल्कापिंड धरती के काफी करीब से गुजरेगा और अगर ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया तो बड़ी तबाही आ सकती है। कौन सा है ये उल्कापिंड और ये धरती के लिए कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। धरती पर मंडरा रहा है सबसे बड़ा खतरा। पृथ्वी के करीब आ रहा है प्रलय का देवता। धरती के बेहद करीब से गुजरेगा विशाल एस्टेरॉयड। पृथ्वी से टकराएगा तो हो सकता है महाविनाश। हिल जाएगी धरती, दरक जाएंगे पहाड़, आएगी सुनामी, जल प्रलय से मचेगा हाहाकार। धरती देखेगी विनाश लीला, पूरा एशिया हो जाएगा साफ। ये वो खतरा है जो धरती की तरफ बढ़ रहा है। आसमान से आ रहे इस बिन बुलाए मेहमान ने धरती की सांसें अटका दी हैं। दरअसल एक खतरनाक और विशाल उल्कापिंड यानी एस्टेरॉयड तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। इस उल्कापिंड के धरती के बेहद करीब आने की संभावना है। गॉड ऑफ केओस नाम का एस्टेरॉयड धरती के करीब से फ्लाई करेगा। इसकी दूरी काफी कम होगी। इसका असर धरती और उस एस्टेरॉयड दोनों पर पड़ेगा। अनेक एस्टेरॉयड पृथ्वी के बहुत नजदीक आ जाते हैं। अधिकांशतम जो है पृथ्वी के वातावरण में करीब 80 या 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहुत तेजी से जब गुजरते हैं तो वातावरण से रगड़ खाकर ये जल उठते हैं और बेहद चमकीली आभा के साथ ही खत्म हो जाते हैं और एक पीछे एक ट्रेल छोड़ जाते हैं। ये वही एपोफिस एस्टेरॉयड है जिसे लेकर इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने भी चेतावनी दी थी कि ये काफी खतरनाक है। इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा था कि एक बड़ा एस्टेरॉयड हमारी मानवता के लिए खतरनाक हो सकता है। इसरो ऐसे खतरे के प्रति सचेत है। हमारा नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस यानी नेट्रा एपोफिस की बहुत बारीकी से निगरानी कर रहा है, क्योंकि हमारे पास रहने के लिए एक ही पृथ्वी है। ऐसे खतरों से बचने के लिए सहयोग करेंगे। एस्टेरॉयड को लेकर नए अध्ययन से पता चलता है कि ये पृथ्वी से टकराने की तरफ बढ़ रहा है, जिसने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। तबाही के देवता के नाम से मशहूर इस क्षुद्र ग्रह के 2029 में पृथ्वी के करीब आने का अनुमान है। पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ रहा उल्कापिंड 13 अप्रैल 2029 को सबसे करीब पहुंचेगा। इसरो के पोर्टफोलियो में ग्रहीय रक्षा नाम का नया डोमेन जोड़ा गया है। इसका काम पृथ्वी को अंतरिक्ष से आने वाली खतरनाक वस्तुओं से बचाना है। इसरो दुनिया की कई अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ मिलकर इस एस्टेरॉयड का अध्ययन करेगा ताकि उसके प्रभावों का पता लगाया जा सके। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एपोफिस के अध्ययन की खास तैयारी की है। दरअसल नासा ने 8 सितंबर 2016 को ओसाइरिस री-एक्स मिशन लॉन्च किया था। इस मिशन के तहत बेन्नु एस्टेरॉयड का सैंपल पृथ्वी पर पहुंचाया गया था। उसके बाद स्पेसक्राफ्ट एपोफिस एस्टेरॉयड के नए सफर पर निकल गया था। ये स्पेसक्राफ्ट एपोफिस एस्टेरॉयड पर साल 2029 में पहुंचेगा। ओसाइरिस री-एक्स मिशन का नाम भी अब ओसाइरिस एपेक्स हो गया है। ये एपोफिस के साथ में उसकी ही कक्षा में शामिल हो जाएगा और करीब 18 महीने तक उसके एक किस्म से सहचर के रूप में उसके साथ साथ चलेगा। तो ऐसे में वो काफी हद तक एपोफिस का गहराई से अध्ययन किया जा सकेगा, क्योंकि ओसाइरिस एपेक्स में कैमरास हैं और इसके अलावा जो है विभिन्न उपकरणों के माध्यम से नासा इस एस्टेरॉयड का अध्ययन करने जा रही है। और इसके अलावा यूरोपियन स्पेस ऑब्जर्वेटरी का अपना एक मिशन रेमेसेस नाम से है,
जो कि सन 2028 में छोड़ा जाएगा और वो भी एपोफिस का निकटता से अध्ययन करेगा। एपोफिस को पहली बार 2004 में खोजा गया था। इसकी पृथ्वी से करीबी को काफी बारीकी से ट्रैक किया गया है। इस कारण पृथ्वी पर इसके प्रभाव को लेकर चिंताएं हैं। उल्कापिंड कितना करीब आएगा उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पृथ्वी से इससे ज्यादा दूर भारत की जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं। एस्टेरॉइड धरती से तो नहीं टकराएगा, फिर भी इसका असर दिखाई देगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस उल्कापिंड के पास से गुजरने के कारण पृथ्वी को कुछ खास नुकसान होने का अंदेशा नहीं है। एपोफिस से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा इसके ऑर्बिट की कैलकुलेशन से पता चला है कि ये पृथ्वी के इतना नजदीक तो नहीं आएगा और अगर 30 से 40 हजार किलोमीटर की दूरी से होकर ये तेजी से निकल भी जाएगा तो हम पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं होगा। लेकिन इस दौरान ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अध्ययन की हमारे सामने रखेगा। वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक जो है कैलकुलेशन की है कि इस 1-2 घंटे की इस निकटता में इसकी अपनी सतह पर, इसके अपने स्ट्रक्चर पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, उसमें कंपन पैदा हो सकते हैं, उसमें भूकंप जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, उसका जो रोटेशन है पीरियड वो उसमें थोड़ा बदलाव आ सकता है, या तो घट जाए या थोड़ा सा बढ़ जाए। तो ये सब अध्ययन करने के लिहाज से एक बहुत ही शानदार मौका वैज्ञानिकों को मिलने वाला है। अब सवाल ये है कि इस एस्टेरॉइड का नाम एपोफिस कैसे पड़ा और क्या इसके धरती से टकराने की कोई संभावना है? दरअसल एपोफिस नाम मिस्र के देवता एपेप के नाम पर रखा गया है। ये देवता मिस्र में अराजकता का स्वामी माना जाता है। धरती से इसकी टक्कर साल 2068 में हो सकती है, लेकिन उससे पहले ये 2 बार धरती के बेहद पास से गुजरेगा। एक तो 13 अप्रैल 2029 में, तब ये धरती से केवल 32,000 किलोमीटर दूर से निकलेगा और इसकी पृथ्वी की तरफ दूसरी यात्रा साल 2036 में होगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसके पृथ्वी से टकराने की संभावना 10 लाख में से 1 से भी कम है, लेकिन इसके असर का खतरा बना हुआ है। वैज्ञानिक इसके टकराव की संभावना बहुत कम बता रहे हैं, लेकिन ये हाल के इतिहास में धरती के इतने करीब से गुजरने वाले सबसे बड़े एस्टेरॉइड में से एक है। इसीलिए इससे होने वाले खतरे का आकलन किया जा रहा है। दरअसल इस तरह के एस्टेरॉइड के आकार बेहद खतरनाक होते हैं। एपोफिस जैसे एस्टेरॉइड अगर पृथ्वी से टकराते हैं तो आग, सुनामी, विस्फोट और भी कई प्रकार की तबाही लाने में सक्षम होते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का अंदाजा है कि 1230 फीट बड़ा एस्टेरॉइड अगर धरती से टकराता है तो वो पूरे एशिया को खत्म कर सकता है। एस्टेरॉइड की टक्कर वाली जगह से चारों तरफ करीब 20 किलोमीटर के इलाके में सामूहिक संहार हो जाएगा। किसी तरह के जीव जंतुओं की आबादी नहीं बचेगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी से 32,000 किलोमीटर ऊपर इस आकार का कोई एस्टेरॉइड कभी भी हमारे ग्रह के इतने करीब नहीं आया है। इसके आकार की बात करें तो ये भारत के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य से भी बड़ा है। इसका अनुमानित व्यास 340 से 450 मीटर है। 140 मीटर के व्यास से ऊपर का कोई भी उल्कापिंड पृथ्वी के करीब से गुजरता है तो उसे खतरनाक माना जाता है। इसरो का अनुमान है कि 300 मीटर से बड़ा उल्कापिंड एक महाद्वीप में तबाही ला सकता है। 5 लाख साल पहले महाराष्ट्र के लोनार में एक उल्कापिंड गिरा था। आज वहाँ 1 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा बड़ी झील मौजूद है। यानी धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा अंतरिक्ष में मौजूद उल्कापिंड है। धरती और मानवता को इन उल्कापिंडों से बचाने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने साल 2021 में डार्ट मिशन भी लॉन्च किया था। डार्ट का मतलब है डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। इस मिशन के जरिए एस्टेरॉइड का रास्ता मोड़ने का टेस्ट किया गया, जो कामयाब रहा। नासा ने इसे लेकर एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें दिखाया गया कि अंतरिक्ष यान किस तरह उल्कापिंड से टकराया। इसके बाद नासा के वैज्ञानिक मिशन की सफलता को लेकर जश्न मनाते भी दिख रहे थे। यानी अंतरिक्ष से आ रहे किसी भी संभावित खतरे को टालने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है, ताकि पृथ्वी को महाविनाश के खतरे से बचाया जा सके। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।